बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो चीज़ें जिनकी शक्ल और जिनका साइज़ सेम हो। हम कोई भी दो चीज़ें ले सकते हैं। हम पेन दो ले सकते हैं जिनका साइज़, जिनकी शेप सेम हो, ठीक है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। इसी तरह से हम जो हमारे पास नोटबुक होती है तो उसके हम दो शीट्स ले सकते हैं, तो जिनका साइज़, जिनकी शेप सेम होती है, हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी इसका मतलब है कि कोई भी दो चीज़ें, चाहे वो 3 डायमेंशनल हों या 2 डायमेंशनल हों, यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिस तरह से हमारे पास है इस वक्त ये प्लान शीट, तो हम कह सकते हैं कि यानी जो हम प्लान शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो जब हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, इनकी शेप और इनका साइज सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखा है कि विच कवर ईच अदर एग्जैक्टली, यानी वो चीज़ें एक दूसरे को अच्छी तरह से, अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें, तो वो एग्जैक्टली फिट आ जाते हैं उस पर। तो एग्जैक्टली इसका मतलब है कि एक दूसरे को वो कवर करते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसके अलावा तो यही प्रॉपर्टी, यही रिलेशन जो कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स में होती है, उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होता है। देखिए, दो एंगल्स को आप तब कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं जब उनके मेजर्स सेम हों। सपोज यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ये है एक एंगल और ये है दूसरा एंगल। अगर इस एंगल का मेजर सपोज 60 डिग्री है और इसका भी है 60 डिग्री, तो मैं कह सकता हूँ कि हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स एक दूसरे, ये जो है ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। इसी तरह से मतलब कोई भी दो चीज़ें जिनकी, या दो से ज़्यादा चीज़ें हों जिनके एंगल्स एक दूसरे के बराबर हों, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि आप उससे कंफ्यूज मत होंगे, वो है सिमिलर चीज़ें जो होती है या सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंस या सिमिलर ट्रायंगल्स थोड़ा बताता हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हम उन ट्रायंगल्स को कहते हैं जो जिनका हम कह सकते हैं कि जिनका साइज़ या जिनकी शेप सेम हो लेकिन उनका साइज डिफरेंट हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये मैं ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूँ मैं। एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल ये है। अगर इसका सपोज साइज है 10 सेंटीमीटर और इसका है 12 सेंटीमीटर, ये वाला साइड जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे इनका रेशो देखोगे, 5:10 और 6:12 का रेशो देखोगे, तो इनका रेशो सेम आ जाएगा, 1:2। यहाँ पे भी 1:2। आप इस किस्म की ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनमें यहाँ पे लेंथ जो होती है उनकी वो सेम होनी चाहिए, और अगर आप उनके एंगल्स की बात करोगे वो भी सेम होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स में एंगल्स सेम होते हैं, हमेशा उनमें एंगल्स सेम होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री होना चाहिए। लेंथ की यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, यानी जिनकी शेप सेम हो लेकिन उनके साइज डिफरेंट हों लेकिन एंगल्स बराबर होनी चाहिए, उनको हम सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। लेकिन वो ट्रायंगल्स जिनमें हम देखते हैं कि जिनके साइज, जिनके एंगल्स तो वो एक दूसरे के बराबर हों, तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन टू और मोर ट्रायंगल्स हैव सेम मेजर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और लेंथ ऑफ साइड्स, दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। यानी हम ट्रायंगल्स को तब कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सपोज ए, बी और सी
डी ई और एफ, दो ट्रायंगल्स हैं ये। अगर आप देखोगे ए बी जो है इसका साइज, इसकी जो लेंथ जो है वो डी ई के बराबर है, और इसी तरह से यहाँ पे बी सी जो है इसकी लेंथ जो है वो ई एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल्स के जो मेजर्स हैं तो ये भी सेम होंगे। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इससे आप यहाँ पे एक बार फिर से कंफ्यूज नहीं होना। दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे, ये हैं दो ट्रायंगल्स, और मैं यहाँ पे कहता हूं कि इन दोनों के जो मेजर्स हैं, दोनों के जो लेंथ्स हैं वो सेम हैं। लेकिन इस ट्रायंगल ए बी सी, और इसका भी नाम मैं ऐसे ही रखता हूं ए बी सी। यहाँ पे आप सी जो देख रहे हो ये एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर नहीं। मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, लेकिन कैसे हैं? अगर मैं इसको इसके ऊपर डालूं, ये इसके यानी सी जो है यहाँ पे आ जाएगा और ए बी इसके ऊपर आ जाएगा, तो आप देखोगे ये इस पर फिट बैठेगा, इस पर एग्जैक्टली इसको कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रेंस के। ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी डी ई के बराबर होना चाहिए। ए सी यानी एक ही ट्रायंगल में ए बी डी ई और ए सी डी एफ और बी सी ई एफ ये एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, तो वो हम एक एक करके यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक ट्रायंगल्स को, दो ट्रायंगल्स या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट होने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इज एस एस और एस, 3S, साइड साइड साइड। सेकेंड क्राइटेरिया इज एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। तीसरा क्राइटेरिया है क्राइटेरियन रादर है ए एस ए एंगल साइड एंगल। और फोर्थ क्राइटेरियन है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। देखो ये क्राइटेरिया क्या है, तो इन्हीं के बलबूते पर या इन्हीं के इस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हैं। देखो सबसे पहले हम SSS को लेते हैं यहाँ पे कि हम कब कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। सबसे पहले हम SSS की बात करते हैं। दो ट्रायंगल्स हम इस क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। अगर हम दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ले लेते हैं, यह है एक ट्रायंगल और यह है दूसरी ट्रायंगल। सपोज क्योंकि मैंने यहाँ पे इनके जो साइजेस हैं यानी इनकी लेंथ जो मेजर नहीं की, ऐसी रफली बनाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे इसका नाम है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक। ए बी जो है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज डी ई, ये बराबर हैं एक दूसरे के। इसी तरह से ए सी जो है ये डी एफ के बराबर है, ठीक। और बी सी जो है ये ई एफ के बराबर है। इसका मतलब है कि ये सारी साइड्स इस एंगल ए बी सी के, इस ट्रायंगल ए बी सी के सारे साइड्स डी ई एफ ट्रायंगल के बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा क्राइटेरियन फॉलो करता है? SSS यानी साइड साइड साइड। ये इस ट्रायंगल के साइड 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 को यहाँ पे एडजस्ट इसके साथ हो जाते हैं या इसको कवर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन को कि यहाँ पे एज पर SSS क्राइटेरियन है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, इफ अंडर अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन के मुताबिक दो ट्रायंगल्स जब उनके तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर हों, तो हम कह सकते हैं उस वक्त कि वो SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन को फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल जो
इसके बाद जो 3 और क्राइटेरियन जो हैं इनके बारे में हम कल बात करते हैं। आज आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।